आप समझिए, हम घर पर कोई हवन करते हैं तो हवन सामग्री लेके आते हैं। आप कभी भी सर्च मारिए कि ये हवन सामग्री कहाँ पैदा होती है, कहीं आपको मिलेगा? हवन सामग्री किस देश में किस जगह उत्पन्न होती है पता नहीं। जो वो पैकेट में जाने क्या लकड़ी का बुरादा उल्टा सीधा जो कुछ मिलता है सब भर देते हैं और उसे हम समझते वाह बहुत अच्छी हवन सामग्री है। हवन सामग्री का प्रकार ही अलग है। हवन सामग्री की क्या क्या मात्राएं हैं, क्या क्या हवन सामग्री में होना चाहिए, ये जानना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अपने घर पर हवन इत्यादि पूजा पाठ करना चाहिए। हम बहुत पूजा अर्चना करते हैं और कहीं ना कहीं हमको उसके मन मुताबिक हमको फल प्राप्त नहीं होता है तो दुखी होते हैं, हमने ये भी कर लिया ये भी करा लिया पर कुछ हुआ नहीं आज तक। कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, कहीं ना कोई त्रुटि रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी भी कार्य को निष्ठापूर्वक करें और उसकी फल की प्राप्ति ना हो। हवन सामग्री का मापदंड है तिलार्धम तंडुलादेयास, तंडुलार्धम यवास तथा यवार्धम शर्करा प्रोक्ता और सर्वार्धम च घृतम स्मृतम। तिल के आधे तंडुल चावल, चावल के आधे जौ, जौ के आधे में शक्कर की मात्रा हो और इन सब का आधा घी मिलाना चाहिए। अब आप जानते हैं कि तिल कहाँ होता है? अपने यहाँ होता है ना। चावल भी अपने यहाँ होते हैं, जौ भी अपने यहाँ तो होते हैं, शक्कर भी है, घी भी है। तो ये कहीं अन्य नहीं, भारतवर्ष में ही पैदा होते हैं। तो ये शुद्ध और देवताओं को हवन करने योग्य सामग्री है। ये जो पैकेट की ला करके हम कुछ भी स्वाहा स्वाहा करते हैं कोई फायदा नहीं है उससे, प्रदूषण को ही बढ़ावा देना है। भले ही थोड़ा कीजिए पर अच्छा हवन कीजिए घर पर, जिससे वातावरण शुद्ध हो। आप जानते हैं कि जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे ही हमारे घर के बच्चों का हमारा डेवलप होगा। जब वातावरण ही दूषित होगा तो हमारा मन हमारी बुद्धि भी दूषित रहेगी। और हवन में सामग्री छोड़ते हुए भी उसका भी एक तरीका होता है कि किस समय कैसे आहुति छोड़नी चाहिए। बस स्वाहा बोला दमादम जा रही है स्वाहा स्वाहा नहीं, उसका भी एक तरीका होता है। सकारे सूतकम दद्यात हकारे मृत्युमादिशेत आहुतिस तत्र दातव्यो यत्र आकार दृश्यते। जो स्वाहा का सा है ना, अगर उसमें हम आहुति छोड़ देते हैं तो सूतक प्रदान करता है, और हा पे जब छोड़ते हैं तो हकारे मृत्युमादिशेत, या तो मृत्यु को प्राप्त होगे या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। और आहुतिस तत्र दातव्यो यत्र आकार दृश्यते, हा के बाद में जो आ का उच्चारण होता है स्वाहा, आप है उस पे आहुति प्रदान करनी चाहिए हमको।